हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय की प्रश्नावली 2.6 को। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रही आपकी प्रश्नावली 2.6। देखिए दोस्तों, ये प्रश्नावली बहुत ही आसान है। इसके लिए बस आपको मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए बस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसमें कहा गया है ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? ये देखिए पहला क्वेश्चन 0.2 की मल्टीप्लाई करनी है 6 से, ठीक है। तो देखिए ये कैसे होगा। यहाँ पर देखिए, ये इसका पहला पॉइंट है। 0.2 की 6 से मल्टीप्लाई करनी है। देखो दोस्तों, आप यहाँ पे एक बार के लिए भूल जाओ कि ये 0.2 है। बस आप इसको याद रखो 2। पॉइंट को आप भूल ही जाओ। पॉइंट का काम हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको केवल 2 मान के चलते हैं और ये तो 6 है यहाँ पर, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 6 की गुणा इसकी 2 में कर देंगे। 6 दूनी 12। ये देखिए 12 यहाँ पे आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब देखना है पॉइंट। पॉइंट कहाँ लगा हुआ था आपका? ये लगा हुआ है, देखो यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पे आपका पॉइंट लगा हुआ है। अब ये नोट करो आप कि पॉइंट जो लगा हुआ है पीछे से कितने नंबर के बाद लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक के बाद एकदम यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, पीछे से 1 नंबर के बाद। तो यहाँ पर भी आप पीछे से जो आंसर है आपका 1 पॉइंट ये 12 जो आया था यहाँ पर भी आप पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो ये 1 और ये देखो पीछे से 1 के बाद पॉइंट, बस पीछे से 1 गिनना और एकदम पॉइंट लगा देना। तो दोस्तों इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है इसका। जो 8 की गुणा किस में करनी है? 4.6 में, ठीक है। अब जैसे कि अभी हमने पहले क्वेश्चन किया है कि आप पॉइंट को एक बार के लिए भूल ही जाओ कि यहाँ पर कोई पॉइंट लगा हुआ है। 4.6 आप इसको केवल 46 समझ के चलो। 4 6 है, 46 है, ठीक है। तो जब 8 की आप मल्टीप्लाई 46 से करोगे इससे, तो आपको जो आंसर मिलेगा ये मिलेगा 368, 368, ठीक है। अब आपको पॉइंट लगाना है। पॉइंट आप उसी हिसाब से लगाओगे। आप पॉइंट देखोगे कितने के बाद है पीछे से। तो यहाँ पे देखो आप एक के बाद एकदम पॉइंट लगा हुआ है ना। तो यही काम आपको आंसर में भी करना है। पीछे से गिनना है 1 8, ये देखिए 1 हो गया, 1 और एकदम पॉइंट लगा देना आपको, ठीक है। तो ये देखिए आपका पॉइंट लग गया। तो पीछे से ये 1 गिना हमने, 1 के बाद एकदम देखिए पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आपका तीसरा क्वेश्चन होगा। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर भी ये 2.71 है। इसकी मल्टीप्लाई हमें 5 में करनी है। लेकिन आप भूल जाइए 1 मिनट के लिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है। आप इसको मान के चलिए 271, 271 और इसकी गुणा करनी है 5 में, ठीक है। तो जब आप 271 की 5 में गुणा करोगे तो आएगा आपका 1355 या 1355। तो हमने ये लिख दिया 1355 आगे गुणा करके। पॉइंट अब लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो कैसे लगाएंगे, पहले आप ध्यान करोगे कि यहाँ पे पॉइंट इधर पीछे से कितने बार ये पे पॉइंट आ रहा है, कितने नंबर पे आ रहा है। तो मैं काउंट कर रहा हूँ 1 2, फिर ये पॉइंट आ गया, ठीक है। पीछे से 2 गिनने के बाद पॉइंट आ गया। तो यही काम आंसर में करना है। आपको गिनना है 1 2, ये यहाँ पे पॉइंट आपको लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको सीधी सीधी एक तो मल्टीप्लाई करनी है, पॉइंट आपको फिर काउंट करके लगाना है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे इसको ये लिखा हुआ है आपका 20.1। 20.1 की गुणा 4 में करनी है। तो आप पॉइंट हटा करके इसको 201 मान के चलिए। तो आप 4 की गुणा पहले 201 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 804, ठीक है। अब आप पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि पीछे से काउंट करो 1 के बाद एकदम पॉइंट है। तो यहाँ पे आंसर में भी पीछे से 1 के बाद एकदम पॉइंट लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो सारे इसी तरीके से क्वेश्चन होने हैं। अब ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए 0.05 की मल्टीप्लाई करनी है इसमें 7 में। तो आप वही मान के चलिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पे केवल 5 है। 5 की मल्टीप्लाई आप 7 में कीजिए। 5 7 ज़ा 35, 5 7 35, हमने ये लिख दिया, ठीक है। 35 लिख दिया। अब आपको पॉइंट लगाना है। पॉइंट आप कैसे लगाएंगे, आप यहाँ पे देखिए पॉइंट कितने नंबर के बाद है पीछे से, 1 2, अब पॉइंट आया 2 के बाद यानी। तो ऐसे यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2, अब पॉइंट लगा दें, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लिख देंगे 0.35। अब ऐसे छठा क्वेश्चन देखिए। ये देखिए दोस्तों छठा क्वेश्चन, ये है आपका 211.02। इसकी गुणा करनी है 4 से। तो आप इसको मान के चलिए 21,102 पूरा, और आप इसकी 4 से गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 84,408। अब आप इसमें पॉइंट लगाइए। पॉइंट लगाने का तरीका वही है, गिनिए पीछे से 1
2, तो ये रहा पॉइंट 2 के बाद, ऐसे यहाँ पर 1 2, ये रहा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, बस आपको मल्टीप्लाई करनी है पहले सीधी सीधी, उसके बाद आप पॉइंट लगाइए जिस हिसाब से पॉइंट लगा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, पीछे से काउंट करके। अब देखिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 की गुणा हो रही है 0.86 में, तो आप इसको मान के चलिए 86, पॉइंट को भी छोड़ दीजिए। 86 गुणा जब 2 में करेंगे आएगा 172। अब आप पॉइंट लगा लीजिए, यहाँ पे पॉइंट देखिए कितने नंबर के बाद है, पीछे से 1 2, 2 के बाद ये पॉइंट लगा हुआ है, तो ऐसे यहाँ पे 1 2, अब आप पॉइंट लगा दीजिए। बस जैसा आपका आंसर आया था 172, पीछे से 2 गिन के 1 2, यहाँ पे पॉइंट लगा दिए बस। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से सारे क्वेश्चन होने, बहुत आसान है, ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो एक आयत है, उसकी लंबाई दे दी गई है और उसकी चौड़ाई दे दी गई है, हमें क्या निकालना है, उसका क्षेत्रफल। तो बहुत आसान है आयत का क्षेत्रफल निकालना। देखिए उत्तर इसका, हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है, आयत की लंबाई कितनी 5.7 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई कितनी 3 सेंटीमीटर। इसलिए आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई की जगह हमने क्या रख दिया 5.7, जो हमें लंबाई दी हुई थी ये वाली। चौड़ाई की जगह हमने क्या रख दिया 3 सेंटीमीटर, ये देखिए। अब इन दोनों की क्या करनी है, गुणा करनी है जी, इन दोनों की क्या करनी है, गुणा कर दीजिए। गुणा करने का तरीका मैंने आपको अभी बताया है। गुणा करते टाइम इन दोनों की आप इसको मान के चलिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है ही नहीं, ये केवल 57 है। ठीक है, 57 की गुणा में 3 से करनी है। जब 57 की गुणा 3 से करेंगे तो आ जाएगा 171। ठीक है, कितना आ गया 171। अब हमें पॉइंट लगाना है। पॉइंट आप कैसे लगाएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इस 57 में कि पॉइंट कहाँ से, पीछे से कितने नंबर पे है, तो 1 के बाद। ठीक है, इसी तरीके से जो आंसर आया है, आंसर में ही पीछे से 1 के बाद ही हम काउंट करेंगे, 1 के बाद पॉइंट। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों जो आयत का क्षेत्रफल निकल के आया है वो आया है 17.1 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये आंसर हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसा आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में ज्ञात कीजिए, ठीक है, वही इसमें भी गुणा करनी है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 1.3 की गुणा 10 में करनी है। दोस्तों ये वाले क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, आप ध्यान से देखना, मैं एक एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसके अंदर फर्स्ट जो पॉइंट है 1.3 की गुणा करनी है 10 में। देखो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप यहाँ पे जो दशमलव को भूल जाइए 1 मिनट के लिए और इसको 13 समझ के चलिए बस। आप अगर दशमलव को मैं हटा लूँ यहाँ से तो क्या बन जाएगा, ये 13 की गुणा जब आप 10 में करेंगे, इसको 1 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको 1 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। अब देखिए 13 की गुणा अगर आप 10 में करेंगे तो क्या आएगा, 13 धाम 130। ठीक है दोस्तों, 13 धाम 130 हो गया आपका। ठीक, अब आपको पॉइंट लगाना है। पॉइंट देखिए आप यहाँ पे, देखिए पॉइंट पीछे से 1 नंबर के बाद, देखो 1 और ये देखो सीधा पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, पॉइंट पीछे से 1 नंबर के बाद है, तो यहाँ पर जो आंसर है इसमें भी आपको पीछे से 1 नंबर के बाद ही पॉइंट लगाना है। तो लगाते हैं 1 हो गया, 1 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दिए। देखिए तो आंसर दोस्तों आपका क्या आ गया, 13.0, यानी कि ये 13.0। 13.0 को हम 13 भी लिख सकते हैं सीधा सीधा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 को आप लिखे चाहे ना लिखे वो आपकी इच्छा है। ठीक है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद 0 की। तो ये दोस्तों ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन में मान करके चलिए कि ये 368 है, यहाँ पे कोई पॉइंट है ही नहीं। जब 368 की गुणा हम 10 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3680। मान के चलो कि यहाँ पॉइंट ही नहीं है, तो ये आ गया 3680। अब आपको पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगाने के लिए आप क्या करेंगे, वही यहाँ पे चेक करेंगे पीछे से कितने के बाद है, पीछे से 1 के बाद। ये देखिए 1 और ये पॉइंट, ऐसे ही जो आपका 3680 आया था इसमें भी आप काउंट करेंगे 1 और उसके बाद ये पॉइंट आपने देखिए लगा दिए यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया 368.0। तो आप चाहे 368 ही लिख दो इसको, या पॉइंट में 0 लगा, वो आपकी इच्छा है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन देखो। अभी देखिए तीसरा क्वेश्चन 1537 मान के चलिए इसको। ठीक, पॉइंट छोड़ दीजिए, मान लीजिए पॉइंट है ही नहीं।
जब 10 से इसमें गुणा करेंगे तो एक ज़ीरो बढ़ जाएगी इसमें। देखो 10 से गुणा करने पे क्या होता है, एक ज़ीरो बढ़ती है। 100 से गुणा करने पे 2 ज़ीरो बढ़ती है। अगर आप 2 की गुणा 10 में करेंगे, ठीक है, तो आपको उसमें एक ज़ीरो बढ़ जाएगी, 20 बन जाएगा। और 2 की गुणा 100 में करेंगे तो एक ज़ीरो और बढ़ जाएगी, 200 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ऐसे ही जब आप यहाँ पे 1537 की गुणा 10 में करेंगे तो उसमें 1537 तो ऐसे रहेगा, साथ में उसमें ज़ीरो भी जुड़ गया, वो भी इसमें आ जाएगा। अब आपको लगाना है पॉइंट। पॉइंट लगाने के लिए आप क्या करेंगे, चेक करेंगे पीछे से कितने के बाद है, एक। ये देखिए एक के बाद है, तो यहाँ पर भी आपने पीछे से एक काउंट किया और ये देखिए पॉइंट यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, इस तरीके से अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपने 16,807, ये मैं पॉइंट हटा करके बात कर रहा हूँ, पॉइंट को मान के चल रहे कि नहीं है यहाँ पर, फिर हम लास्ट में उसका यूज़ करेंगे। वैसे तो हमें मालूम है कि ये 168.07 है, लेकिन हम मान के चल रहे कि यहाँ पर जो ये पॉइंट है, पॉइंट नहीं है, और ये बन गया पूरा 16,807। 16,807 की गुणा कर रहा हूँ मैं किसमें, 10 में। तो मैंने क्या करा, 16,807 लिख दिया और एक ज़ीरो आगे वहाँ पर बढ़ा दी। ठीक है दोस्तों, एक ज़ीरो मैंने यहाँ पे बढ़ा दी, क्योंकि यहाँ पे दिखा नहीं रखा है इन्होंने एक ज़ीरो, मैं खुद ही बढ़ा रहा हूँ, ये देखिए। तो ये हो गया 16,807 और साथ में 10 से गुणा होने की वजह से एक ज़ीरो भी हमने यहाँ पे बढ़ा दी। अब हमें पॉइंट लगाना है, देखिए पीछे से 1 2, 2 के बाद पॉइंट आएगा, तो ऐसे हम यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2, 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, ये आगे दोस्तों। अब आप चाहें तो ये दशमलव के बाद वाली लास्ट की ज़ीरो छोड़ भी सकते हैं, या आप इसको ऐसे लिख दीजिए, अब आपकी इच्छा है ये। तो यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है इन्होंने ज़ीरो छोड़ रखी है, ये देखिए यहाँ पे ज़ीरो नहीं है। आप चाहे तो लगा सकते हैं, चाहे आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, इसको मान के चलिए 311 और ये 100। 311 की गुणा 100 में करेंगे तो कितनी जीरो बढ़ जाएंगी, 2 ज़ीरो। देखिए 1 2, ये 2 ज़ीरो बढ़ गई। अब आप पॉइंट लगाइए। पॉइंट देखिए यहाँ पे कैसे लगा हुआ है, पीछे से एक के बाद दशमलव। ठीक, ऐसे यहाँ पे पीछे से एक के बाद दशमलव ये लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए, पीछे से एक के बाद दशमलव ये लगी हुई है। बस ये हो गया आंसर आपका 3110.0। तो ज़ीरो को तो दशमलव के बाद आप छोड़ सकते हैं, आप इसको 3110 लिख सकते हैं सीधा सीधा, बस इतना लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर भी इसको मान के चलिए, ये है आपका 1561। 100 से गुणा करेंगे तो 2 ज़ीरो बढ़ गई, ये देखिए 1561 में। अब पॉइंट लगाना पीछे से एक के बाद है, देखिए तो यहाँ पर ही पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा दिए, तो यहाँ पे दशमलव आएगी आपकी। तो ये आपका आंसर जो होगा, ये आप इतना लिख सकते हैं इसको 15,610। पॉइंट के बाद ज़ीरो को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का, जो यहाँ पे 7वें नंबर का क्वेश्चन है 3.62। इसको आप मान के चलिए 362 है पूरा। इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 2 ज़ीरो बढ़ जाएगी, 362 ये रहा। 100 से गुणा करने पे 2 ज़ीरो बढ़ गई, ये देखिए। ठीक है, अगर 1000 से गुणा करते तो 3 ज़ीरो बढ़ जाती उसमें, 10,000 से गुणा करते तो 4 ज़ीरो बढ़ जाती है। ऐसे 100 से गुणा करी तो 362 में कितनी ज़ीरो बढ़ गई, 2, 1 और ये 2। ठीक है, 2 ज़ीरो बढ़ गई। अब आपको करना क्या है, पॉइंट लगाना है। पॉइंट कैसे लगेगा, यहाँ पे देखिए 1 2, 2 के बाद ये पॉइंट लगा हुआ है। ऐसे आंसर में पीछे से गिनेंगे 1 2, 2 के बाद ये देखिए पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आंसर शीट में ये ज़ीरो यहाँ पे छोड़ दी है, तो आप चाहे तो वो लिख सकते हैं, चाहे आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती। आंसर आपका फाइनली तब भी यही आना था, 362 ही। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए 8वें नंबर का है ये। यहाँ पे आप मान के चलिए इसको 4307 है, इसमें 100 से गुणा करनी है, तो 4307 में कितनी ज़ीरो बढ़ जाएंगी, 2, क्योंकि 100 से गुणा करिए तो 2 ज़ीरो बढ़ेंगी। यहाँ पे एक ही दिखा रखी है, आप दोनों बढ़ा लीजिए। अब पॉइंट लगाना है तो कैसे करेंगे, 1 2 और ये रहा आपका पॉइंट, तो इधर भी पीछे से 1 2 और ये रहा आपका पॉइंट। ठीक है दोस्तों, ये देखिए पॉइंट लग चुका है, तो ऐसे करना है आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए इसको आप मान के चलिए 5 है, 5 की गुणा 10 में करेंगे तो 5 दाम 50, ये लिख दिया हमने 50। हमें नहीं मालूम अभी पॉइंट का कुछ भी, अब हम पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट देखिए कहाँ लगेगा, पीछे से काउंट करेंगे 1 1 के बाद पॉइंट है, ऐसे यहाँ पे 50 में पीछे से 1 1 के बाद ये लगा दिया आपने पॉइंट, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। इसको मान के चलते 10वें क्वेश्चन में 8 है, 8 की गुणा 10 में करेंगे तो 8 दाम 80, ये हमने लिख दिया 80 सीधा सीधा। अब इसमें पॉइंट भी लगाना है इस 80 में। पॉइंट कैसे लगेगा, 1 2, 2 के बाद पॉइंट पीछे से, तो यहाँ पे हमने काउंट किया 1 2, 2 के बाद ये पॉइंट लगा दिया। ठीक है दोस्तों, आगे आंसर 0.80। ठीक,
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए दोस्तों 11वां क्वेश्चन है। 9 मान के चलिए इसको, 9 की गुणा करते 100 में तो 900 हो गया। देखिए 900 लिख दिया हमने, जीरो ये पॉइंट को आप भूल जाइए बिल्कुल, ये 900 है। अब हमें पॉइंट लगाना है, तो कैसे देखेंगे, पीछे से 1 के बाद 9, ये देखिए पीछे से 1, ये देखिए पॉइंट, ऐसे यहाँ पे पीछे से 1 और ये रहा पॉइंट, तो ये क्या बन गया आपका 90। ठीक है दोस्तों, ये आ गया आपका 90 आंसर सीधा सीधा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसे आप 3 मान के चलिए बस सीधा, 3 की गुणा 1000 में करेंगे तो 3000 हो जाएगा, तो 3000 ये लिख दिया हमने, 3000 पूरा 3000 हो गया। अब हमें लगाना है पॉइंट। देखिए पॉइंट कैसे लगाएंगे, इसका ध्यान रखिए। पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पूरा 3000। अब पॉइंट लगाना है हमें। पॉइंट लगाने के लिए काउंट करेंगे पीछे से 1 2, 2 के बाद पॉइंट, ऐसे यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2, 2 के बाद ये देखिए पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे लग चुका है। तो इस तरीके से जो आंसर आएगा फाइनल वो आएगा आपका ये 30.00, या आप इसको सीधा 30 लिख सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद, इसको आप छोड़ सकते हैं ज़ीरो को। ठीक है दोस्तों, तो आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इनमें, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस मल्टीप्लाई आनी चाहिए बस। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। दोस्तों जब भी इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना कि 1 लीटर पेट्रोल में इतने किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो 10 लीटर में बताओ कितनी तय करेगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन में जो है गुणा होती है। ठीक है, जब भी 1 लीटर का दे देता है और 10 लीटर का पूछ लिया, 5 लीटर का पूछ लिया, 20 लीटर का पूछ लिया, तो इस तरीके के क्वेश्चन में जो है गुणा होती है। तो हमें क्या करनी है, इसमें गुणा करनी है सीधी सीधी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए, चूँकि 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी 55.3 किलोमीटर है, इसलिए 10 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितनी होगी, इसमें 10 से गुणा कर देंगे, बस 55.3 किलोमीटर में 10 से गुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा। गुणा करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार। जब इन दोनों की गुणा करेंगे, आप इसको मान के चलो 553, आप दशमलव छोड़ दो इसमें, बिल्कुल मान के चलो कि दशमलव है ही नहीं, यह है 553। जब 553 में 10 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगी। देखो 553 में 1 0 बढ़ गई तो हो गया 5530। अब आपको दशमलव अब लगानी है फाइनली, जब गुणा हो गई तो कैसे लगाएंगे दशमलव, तरीका मैंने बताया था, काउंट करो पीछे से 1 के बाद ये यहाँ पे दशमलव लगी हुई है, तो यही इसी तरीके से आंसर में भी 1 के बाद ही दशमलव लगेगी। ये देखिए 1 के बाद ये देखिए दशमलव, तो जो आपका आंसर आ गया वो आ गया 553 किलोमीटर, यानी कि 10 लीटर पेट्रोल में वह जो दोपहिया वाहन है 553 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये देखिए आता है 10 लीटर पेट्रोल में वह 553 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, दोपहिया जो वाहन है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी ज्ञात करना है हमें, गुणा ही करनी है जैसे पहले क्वेश्चन में की थी। फ़र्क सिर्फ इतना है, पहले केवल एक ही नंबर में दशमलव थी, इस बार दोनों ही नंबर में दशमलव है। तो देखिए दोस्तों कैसे करना है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है 5वें का, 2.5 और इसकी गुणा करनी है 0.3 में। दोस्तों पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, जो हम गुणा कर रहे थे केवल एक ही नंबर में दशमलव थी, जैसे मान लो इसमें, और दूसरा नंबर बिना दशमलव वाला था, लेकिन इस बार दोनों में ही दशमलव हो गई। लेकिन प्रॉब्लम कोई नहीं है, आसान है। देखिए कैसे, आप इसको मान के चलिए ये क्या है 25, और इसको मान के चलिए ये क्या है 3। ठीक है, आपको दशमलव छोड़ देनी है थोड़ी देर के लिए, बस आप एक को 25 मान के चलिए और एक को मान के चलिए 3। अब 25 की और 3 की गुणा करिए, 25 या 75, ये 75 लिख दिया हमने। ठीक, पॉइंट लगाने का काम अब करना है आपको। देखिए अब देखिए पॉइंट कैसे लगेगा, इसके लिए आपको देखना है यहाँ पे पीछे से कितने के बाद पॉइंट है, 1 के बाद, तो 1, और यहाँ पे पीछे से कितने के बाद पॉइंट है, 1 के बाद, तो 1 ये हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन गया 2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा तो कितना बन गया 2, यानी कि अब जो आंसर में पॉइंट लगेगा वो पीछे से 2 के बाद लगेगा। तो आप चेक कीजिए 1 2, ये आ गया 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, 0.75, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको। तो ऐसे करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सारे ऐसे ही होंगे, बस आपको पॉइंट को इस बार काउंट कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है, और फाइनल आंसर में उन इकट्ठे पॉइंटों को लगाना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे इसमें सेकंड वाला, इसको मान के चलिए आप 1 और इसको मान के चलिए 517। ठीक, 517 एकम 517, जब दोनों की गुणा होगी ये आगे देखो 517। अब आपको पॉइंट लगाना है, पॉइंट के लिए आपको फिर से वही काम करना है। आप पहले चेक करेंगे, इधर पीछे से 1 के बाद है, ये देखिए पॉइंट, ये हो गया 1। ठीक, ऐसे यहाँ पर भी पीछे से 1 के बाद है, तो ये हो गया 1
2 पॉइंट हो गए, एक और एक कितना हो गया 2। तो जब आप आंसर में पॉइंट लगाओगे तो पीछे से कितने नंबर के बाद 2 नंबर के बाद लगाओगे, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। अब देखिए हम आंसर में पॉइंट लगाते हैं, 1 2, 2 के बाद ये पॉइंट लगाया, ठीक है दोस्तों। ये देखिए आंसर आ गया आपका 5.17, तो ये हो गया, ठीक है दोस्तों। ऐसे तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। ये देखिए तीसरे क्वेश्चन में 0.2 की गुणा करनी है आपको ये 316.8 में, लेकिन आपको क्या समझना है, पॉइंट को छोड़ देना है, इसको 2 समझना है और इसको समझना है 3168। इन दोनों की गुणा करनी है आपस में, गुणा करने के बाद आंसर आएगा 6336, ठीक है। अब आपको पॉइंट लगाना है, वही काम करना है आपको, फिर से पॉइंट काउंट करने, ठीक है। ये देखिए पीछे से 1 के बाद ये हो गया 1 पॉइंट इसका हो गया, ऐसे इधर पीछे से 1 के बाद 1 पॉइंट इसका हो गया, तो कितने पॉइंट हो गए, 1 और 1 2 पॉइंट। तो आंसर में कितने के बाद पॉइंट लगेगा, पीछे से 2 के बाद, ठीक। तो काउंट कर लो 1 और ये 2, 2 के बाद ये देखिए पॉइंट लगा दिया, ठीक है दोस्तों। बस ऐसे ही सारे क्वेश्चन होने। अब देखिए फोर्थ, वो भी ऐसे ही होगा। इसको आप मान के चलिए 13, इसको मान के चलिए 31, पॉइंट को छोड़ दीजिए अभी। जब इनकी गुणा कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 403। अब पॉइंट लगाना है आपको, फिर वही काम करेंगे, पॉइंट काउंट करेंगे, पीछे से 1 के बाद 1 पॉइंट ये हो गया, पीछे से 1 के बाद 1 पॉइंट ये हो गया, तो 1 और 1 टोटल कितने पॉइंट हो गए 2। तो इस बार आंसर में कहाँ से पॉइंट लगेगा, पीछे से 2 नंबर के बाद। तो पीछे से काउंट कर लीजिए 1 2, 2 के बाद ये लगा दे, देखिए हमने पॉइंट, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में भी आप इससे 5 समझ के चलिए और इसको भी 5 समझ कर चलिए। 5 पंजे हमने ये लिख दिया 25, 5 पंजे हो गया 25। अब पॉइंट लगाने हैं, तो पॉइंट काउंट कीजिए पहले, पीछे से 1 के बाद ये देखिए 1 पॉइंट, यहाँ पे पीछे से 1 2, यहाँ पे पीछे से 2 के बाद लगा हुआ है तो 2। अब 2 और 1 जोड़ के कितना हो गया 3, ठीक है दोस्तों, 2 और 1 जोड़ के हो गया 3। यानी कि जब हम अब आंसर में पॉइंट लगाएंगे वो पीछे से 3 नंबर के बाद लगाएंगे। तो काउंट करते हैं 1 2 3, तो 3 के बाद ये देखिए पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 25 था केवल, तो 25 के बाद फिर और कुछ नंबर नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लगाई है ताकि वो 3 हो जाए पूरे, ठीक है। क्योंकि ये देखिए मैं आपको समझा देता हूँ ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जो आंसर था वो हमारा 25 था। जब हम पीछे से पॉइंट लगाएंगे तो 3 के बाद लगाना है, 1 2 3 हमें नहीं मिल रहा कुछ भी, तो हम 0 बढ़ा सकते हैं ऐसे 3। अब हम पॉइंट लगाएंगे ऐसे, ये हमने पॉइंट लगा दे, देखो पीछे से 3 के बाद, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप 0 ले सकते हैं पॉइंट से पहले, तो इस तरीके से हमें करना था, वहाँ पे 0 हमने इसलिए बढ़ा लिया 25 से पहले 1। अब देखिए दोस्तों इसमें छठा क्वेश्चन, इसमें देखिए 11.2 की गुणा करनी है 0.15 से। तो आपको वही समझना है कि ये 11.2 नहीं है, ये 112 और ये है 15। 112 की 15 की जब गुणा करेंगे आएगा 1680। अब आप पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट काउंट करेंगे पहले। यहाँ पे देखिए पहले जब पॉइंट काउंट करेंगे 1 के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो ये हो गया 1, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 के बाद लगा हुआ है ये हो गया आपका 2। 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका 3। तो आंसर में जो पॉइंट लगेगा पीछे से 3 के बाद लगेगा। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा दिए 3 के बाद, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही होने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए 7वां क्वेश्चन, इसको मान के चलिए 107, इसको मान के चलिए 2। 107 की गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 214। कितना आ गया 214। अब इस 214 में आपको क्या करना है, पॉइंट लगाने हैं। पॉइंट आप काउंट करिए पहले, यहाँ पे पॉइंट काउंट कर लीजिए। ये देखिए 1 2, अब पॉइंट आया है, यानी कि यहाँ पे 2 के बाद ऐसे ही यहाँ पे काउंट करिए 1 2, यहाँ पर भी 2 के बाद। इस बार 2 और 2 कितना हो गया 4, यानी कि जो अब हमें पॉइंट लगाना है पीछे से 4 नंबर के बाद लगाना है। तो काउंट करते हैं 1 2 3, हमारे पास 214 ही था, चौथा तो है नहीं, तो हम क्या बढ़ा लेंगे, एक शुरू में 0 कर लेंगे 4। अब हो गया पीछे से 4। अब यहाँ पे आपको पॉइंट लगा देना है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से करना है। अगर आपके पास 3 ही, जैसे हमारे पास 214 था खाली जब गुणा करके आया, तो हमें पीछे से 4 के बाद पॉइंट लगाना था, तो हम शुरू में 214 से पहले एक 0 बढ़ा सकते हैं ताकि वो 4 तक हो जाए, ठीक है। फिर 4 के बाद हमने पॉइंट लगा लिया, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए दोस्तों, अब 8वां क्वेश्चन है। इसको मान के चलिए आप 1005 और इसको मान के चलिए 105, इन दोनों की गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 1,05,525। अब आपको पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट आप कैसे लगाएंगे, देखिए काउंट करेंगे सबसे पहले 1 2, ये देखिए 2 के बाद पॉइंट है तो ये हो गया 2। यहाँ पे काउंट करिए 1
और ये 2, यहाँ पे भी 2 के बाद पॉइंट, ये हो गया 2, 2 और 2 4, यानी जब आंसर में पॉइंट लगेगा पीछे से 4 के बाद, तो 4 के बाद लगा दीजिए। 1 2 3 4, ये लग गया, देखो आ गया आंसर दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे। इसको मान के चलिए आप 10,101 और ये मान के चलिए 1। जब 10,101 की गुणा 1 में होगी तो 10,101 ही रहेगा। अब पॉइंट आपको लगाना है, वही सोचिए बस। क्या करना है, काउंट करना है पीछे से। 1 2, 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2 के बाद 1 और ये 2, 2 के बाद पॉइंट है, फिर यहाँ पे भी 2। तो आंसर में जब आएगा 2 और 2 कितना हो गया, ये 4। आंसर में जब पॉइंट लगाएंगे वो पीछे से 4 के बाद लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पीछे से 4 काउंट करिए यहाँ पे। अब 1 2 3 4 ये लगा दिया और यहाँ पे ये पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आंसर आपका। अब देखिए 10वां क्वेश्चन दोस्तों। इसको मान के चलिए आप 10,001 और इसको मान के चलिए 11। जब 10,001 और 11 की आपस में गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1,10,011। ठीक है, अब आपको इसमें पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट लगाने के लिए आपको काउंट करना है। ये देखिए ये तो गलत है, तो यहाँ पे आपको काउंट करना है पहले 1 2, पीछे से 2 के बाद 2 तो ये हो गए, यहाँ पे 1, पीछे से 1 के बाद 1 ये हो गया, 2 और 1 3। तो जो आंसर में आप पॉइंट लगाओगे पीछे से 3 के बाद लगाओगे, 1 2 और 1 3, यानी कि आप यहाँ पे पॉइंट लगाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका 10वें का आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी ये प्रश्नावली तो ख़त्म हो गई। अब जल्दी मैं दूसरी प्रश्नावली भी डाल दूँगा करके। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, ठीक है, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बाकी दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।